ये आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपना फॉर्म जनरेट कर सकते हो ताकि आप अपने बिजनेस के लिए जो लीड्स है ना, उनकी डिटेल्स आप कलेक्ट कर पाओ, है ना, और डायरेक्टली सीधा उनसे आप कनेक्ट कर सको अपने टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है। सो आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हो या एप्पल यूज़र हो, है ना, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सर्वे हार्ट का फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। ठीक है। उसके लिए सिंपली आप सर्वे हार्ट सर्च करोगे, है ना। तो ये एक एप्लीकेशन है जिसमें आप फॉर्म जनरेट कर सकते हो, फॉर्म बना सकते हो। ठीक है। सो बेसिकली हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है ना। तो आप सबसे पहले डाउनलोड कर लो, जैसे कि मेरा डाउनलोड हो गया है। ठीक है। देन इसके बाद मैंने क्या करना है, इसको ओपन करना है ना। अब जैसे ओपन करोगे तो ये अलाउ करना है आपने। ठीक है। एंड आगे करना है। ठीक है। आपने क्या करना है, इसको लॉगिन कर लेना है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं जीमेल से लॉगिन कर लेता हूँ इसको फटाफट से। ठीक है। तो आप जीमेल पे ना आईडी पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन कर सकते हो। ठीक है। सो जैसा कि मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। ठीक है ना। लॉगिन करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। देखो मैंने ऑलरेडी फॉर्म इसमें बनाए हुए हैं। ठीक है ना, इसी वजह से ये ऑलरेडी आ रहे हैं, बट मैं आपको यहाँ पे नया फॉर्म बनाना दिखाऊंगा। ठीक है, कि न्यू फॉर्म आप कैसे बना सकते हो। ठीक है। तो नया फॉर्म बनाने के लिए देखो नीचे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, फॉर्म्स, क्यूजेस, ठीक है, प्लस आइकन आ रहा है और शेड का ऑप्शन आ रहा है, मोर का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है। तो आपने नया फॉर्म बनाना है तो आपने प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। ठीक है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, तो आपने फर्स्ट वाले ऑप्शन पे जो फॉर्म लिखा है ना, इस पे क्लिक करना है। ठीक है। अब जैसे इस पे क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने काफ़ी सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे, तो इनमें से आप कोई सा भी टेम्पलेट चूज़ कर लो, है ना। अलग अलग टेम्पलेट्स हैं। ठीक है। तो बेसिकली क्या है, देखो हमने तो ऐसा फॉर्म बनाना ना जो हमारे बिजनेस से रिलेट करता हो। ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये मैंने एक फ़ॉन्ट में टेम्पलेट चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है। तो मुझे अच्छा लगा, है ना। अब सबसे पहले क्या है, देखो यहाँ पे क्या क्या डिटेल्स आपने फिल आउट करनी है। सबसे पहले तो देखो आपको नीचे कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी लिखे आ रहे हैं, तो आप इनको ना डिलीट के ऑप्शन से डिलीट कर सकते हो। ठीक है। तो इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ, है ना। आप डिलीट ना करना चाहो तो वहाँ पे एडिट भी कर सकते हो, बट मैं आपको स्टार्टिंग से फॉर्म बनाना सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या है, एक अच्छा सा टाइटल यहाँ पे लगाना है। ठीक है। टाइटल में देखो आप ऐसी चीज़ डालो ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ आप एक जेन्युइन पर्सन हो। ठीक है। और जब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दोगे, मतलब इस फॉर्म को आप जब सबमिट करोगे तो भी आपको कोई दिक्कत ना हो, तो यहाँ पे ऐसा टाइटल आपने चूज़ करना है। ठीक है। सो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ वर्क विद अजय। ठीक है। आप अपना नाम डाल सकते हो यहाँ पे। उसके अलावा अब आपने डिस्क्रिप्शन में डालना है। डिस्क्रिप्शन में आप ये डाल सकते हो, ठीक है, इस फॉर्म को भरने का क्या फ़ायदा है ना, या फिर जो भी आपके अकॉर्डिंग जानकारी दे सकते हो। ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें डालने वाला हूँ। ठीक है। सो बेसिकली मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। आप भी इसे कॉपी कर सकते हो, है ना। सो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको, है ना। आपको पढ़ के बता देता हूँ मैंने क्या डाला है। प्लीज़ शेयर योर बेसिक डिटेल्स सो डेट वी कैन कनेक्ट यू एंड हेल्प यू विद आवर वर्क। मेक श्योर योर एज इज़ एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड, फिल द फॉर्म। ठीक है। सो देखो यहाँ पे बेसिकली मैंने लिखा क्या हुआ है कि अपनी बेसिक डिटेल शेयर करो, है ना, एंड ताकि हम आपसे कांटेक्ट कर पाए और आपकी हेल्प कर पाए। ठीक है, वर्क के बारे में बताने के लिए। ठीक है। बट ध्यान रहे आपकी एज 18+ हो। ठीक है। तो मैंने इसमें मेन जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने डाल दी, ताकि सामने वाले फॉर्म को फिल करने से पहले अपनी एज ज़रूर चेक कर ले, है ना। ठीक है। क्योंकि 18+ वाले ही हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। ठीक है। सो बेसिकली देखो यहाँ पे जैसे मैंने प्लस के आइकन पे क्लिक किया तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है। आप सामने वाले से कौन सी क्वेश्चन पूछना चाहते हो, यहाँ पे ऑलरेडी आ गया। ठीक है। तो ज़्यादातर देखो यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट आंसर ही काम आने वाला है। ठीक है। तो सबसे पहले हम सामने वाले की क्या डिटेल्स लेना चाहते हैं, सामने वाले का सबसे पहले हम नाम जानना चाहते हैं। ठीक है। सामने वाले का नेम क्या है ना। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे हम डाल देंगे, ठीक है, रिक्वायर्ड का ऑप्शन ऑन कर देंगे। ठीक है। देन उसके बाद हम उसके बाद सेकंड, ठीक है, सेकंड हम क्या पूछना चाहते हैं, योर एज, है ना। और कोई यहाँ पे लगा के मस्ट 18+ लिख देंगे हम। ठीक है ना, ताकि ये सामने वाला इसको फिल कर दे। ठीक है, जो 18+ है वही, है ना। देन क्वेश्चन मार्क यहाँ पे हम लगा देंगे। ठीक है। सो ये भी, इसको भी रिक्वायर्ड कर देंगे, है ना। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हम सामने से क्या पूछना चाहते हैं, थर्ड क्वेश्चन में हम सामने से नंबर लेना चाहते हैं। तो देखो यहाँ पे नंबर वाला ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है। फोर्थ नंबर पे देखो यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा योर कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ पे लिख सकते हो आप योर एक्टिव कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, ताकि सामने वाला अपने एक्टिव नंबर यहाँ पर शेयर करे। इसको मैं रिक्वायर्ड कर दूंगा। ठीक है ना। 3 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद मैं पांचों क्वेश्चन से क्या पूछना चाहता हूँ, ठीक है, शॉर्ट आंसर में क्लिक करूँगा। ठीक है। और यहाँ पे मैं इससे पूछ सकता हूँ, ठीक है, योर सिटी एंड स्टेट, स्टेट नेम, है ना।
सामने वाला अपने सिटी या स्टेट का नेम यहाँ पे डाल सकता है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन आप इससे क्या पूछ सकते हो, ठीक है। अगर फिफ्थ क्वेश्चन आप जैसे पूछना चाहते हो ना, सामने वाले का जेंडर आप जानना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप मल्टीपल चॉइस वाले ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। मल्टीपल चॉइसेस या चेक बॉक्सेस या ड्रॉप डाउन है ना, इनमें से तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो। जैसे मल्टीपल चॉइस वाला ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख दूंगा मैं, है ना, योर जेंडर, ठीक है, मतलब आई मीन आप गर्ल हो, ठीक है। और यहाँ पे मैं ऑप्शन ऐड कर दूंगा, ठीक है, जैसे मेल, है ना, उसके बाद फीमेल, है ना, दो मैं ऐड कर दूंगा एंड देन यहाँ पे रिक्वायर्ड भी कर दूंगा, ठीक है। तो सामने वाला जैसे वो क्लिक करेगा तो उसके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन में क्या डाल सकता हूँ, ठीक है ना। अगर मुझे और भी डिटेल चाहिए उसकी, ठीक है, तो यहाँ पे डाल दूंगा योर इंस्टा और एफ बी यूज़र नेम। ये क्वेश्चन डालने का ये फ़ायदा है कि भाई सामने वाले को पता लग जाएगा सामने वाला कहाँ से आपका फॉर्म फिल कर रहा है, इंस्टा से फिल कर रहा है, ठीक है। और बेसिकली आपको उसकी आईडी का यूज़र नेम भी मिल जाएगा, ठीक है, जहाँ पे आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो चार पांच क्वेश्चन है, इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई और क्वेश्चन है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। बट मोस्टली जितना हो सके उतना ईजी रखो अपने फॉर्म को, ताकि सामने वाले के लिए भी आसान हो आपके फॉर्म को फिल करने में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, देखो नेक्स्ट आपने यहाँ पे सबमिट लिखा हुआ है, ठीक है, चौथा कॉर्नर पे देखो सबमिट लिखा हुआ है, सबमिट कर देना आपने, ठीक है। और यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शन भी आ रहे हैं, आप यहाँ से अपनी थीम भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, लोगो वगैरह भी लगा सकते हो, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे मैं शो लोगो की बात करूँ तो यहाँ पे, है ना, लोगो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो वैसे तो, ठीक है ना। बट चलो कोई ना, हम इसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते हैं, ठीक है। देन आगे हम सबमिट पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे ना सबमिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप क्या अपने जो फॉर्म है उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप इसको कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी कर लिया आपने तो आपका लिंक कॉपी हो जाएगा। यहाँ से आप अपने फॉर्म को देख भी सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है व्यू फॉर्म, ठीक है। तो व्यू फॉर्म पे आप क्लिक करो, ठीक है। तो जब सामने वाला क्लिक करेगा तो उस तरीके से उसके सामने फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। अब देखो जैसे वो स्टार्ट सर्वे पे क्लिक करेगा, ठीक है ना, देन यहाँ पे कंटिन्यू कर देना आपने, है ना। सो यहाँ पे देखो आप अपना सामने वाला अपना नेम डाल सकता है, एज डाल सकता है, ठीक है। और ये रिक्वायर्ड कर देना है, ठीक है। रिक्वायर्ड का मतलब है कि जब तक वो फिल नहीं करेगा तब तक वो फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकता, है ना, जब तक वो सही डिटेल नहीं डालता है यहाँ पे, है ना। और जैसे कि एक्टिव मोबाइल नंबर, ठीक है, तो यहाँ पे वो मोबाइल नंबर ही डाल सकता है डायरेक्टली उसके, देखो कीपैड में डायरेक्टली मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन खुल रहा है ना, डायरेक्टली, ताकि वो मोबाइल नंबर डाल सके। सिटी स्टेट में, ठीक है, ये इंग्लिश वाला कीपैड खुल रहा है। यहाँ पे जेंडर में उसके पास ऑलरेडी ऑप्शन आ गए, ठीक है, और जेंडर तो मेल सेलेक्ट कर देगा वो, है ना। यहाँ पे इसका इंस्टा आईडी यूजर नेम वो डाल सकता है, ठीक है। देन वो सबमिट कर देगा, ठीक है। सबमिट करने के बाद आपके पास रिस्पॉन्स कहाँ पे आएंगे, ठीक है, देखो ये कलेक्ट रिस्पॉन्स लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे आप उनके रिस्पॉन्स को देख सकते हो, ठीक है, जिस किसी ने वो फॉर्म फिल किया होगा। सो बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से आप डायरेक्टली इस लिंक को शेयर भी कर सकते हो, आपने व्हाट्सएप पे करना है व्हाट्सएप पे कर दो, कहीं और करना है कहीं और कर सकते हो, ठीक है। सो थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ आपको। नॉर्मली यहाँ पे ये देखो मेरा फॉर्म ऑलरेडी बना बनाया आ गया, ऊपर फर्स्ट नंबर पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। और इसके अंदर सारे रिस्पॉन्स मुझे दिख जाएंगे। यहाँ पे देखो अभी जीरो रिस्पॉन्स है क्योंकि अभी किसी ने फिल किया नहीं है, अभी मैंने जस्ट बनाया है, ठीक है ना। और यहाँ से आप अपने फॉर्म को दोबारा से एडिट भी कर सकते हो अगर आपने कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है ना। सो आई होप आपको सारी वीडियो समझ में आई होगी, है ना, और सीख लिया होगा आपने कैसे फॉर्म आप तैयार कर सकते हो, कैसे जनरेट कर सकते हो। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ, ठीक है, ताकि आप अपने बिजनेस को ईजिली कर पाओ, ठीक है, और अच्छे तरीके से इस काम में ग्रो कर पाओ, ठीक है। सो बाकी मिलते हैं, ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से।